नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। प्रिय धनु राशि के जातकों, आपके लिए 22 मई से लेकर के और 31 मई के बीच ग्रह गोचरीय व्यवस्था से जन्य प्रभावशीलता का क्या परिणाम देखने को मिलेगा। इस बीच जो परिवर्तन हुए हैं ग्रहों के, उस ग्रह गोचरीय परिवर्तन से आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या कुछ आपके लिए अच्छा होने जा रहा है, क्या कुछ आपके लिए सावधानियां हैं, समस्त बातों का हम इस वीडियो के अंतर्गत विवेचन सूक्ष्मता से करेंगे, ज्योतिषीय आधार पर करेंगे, वैदिक ज्योतिष के गणना के आधार पर करेंगे। इसमें एक चीज आपको बता दूं कि यह ग्रह गोचर का परिणाम है, तो ग्रह गोचरीय परिणाम की अपनी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं कि हर किसी को एक ही प्रकार का फल मिले। कभी कभी आपके कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वह आपके पक्ष में नहीं होती, तो ग्रह गोचर से मिलने वाला परिणाम भी आपको अनुकूल होते हुए भी अनुकूल नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का विशेष महत्व होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शुक्र देवता का परिवर्तन 19 मई 2024 को हुआ है। यह परिवर्तन वृष राशि में स्वगृही हो गए हैं शुक्र देवता, और वहां पहले से सूर्य और गुरु दो ग्रह पहले से विद्यमान हैं। इस प्रकार से तीन ग्रहों का यह जो मेल है, सूर्य, गुरु और शुक्र, यह आपके छठे भाव में बन रहा है। तो छठे भाव में जो बनने वाला यह त्रिग्रही योग है, यह तो एक है। दूसरा योग जो है आपके लिए चतुर्थ स्थान में बनने का काम कर रहा है, और वह योग है मंगल और राहु की युति का अंगारक योग। तो मंगल राहु के बीच जो युति संबंध बन रहा है, एक दूसरे के सन्निकट आने से जो एक दुर्योग बन रहा है, उसको अंगारक योग के नाम से जानते हैं। और वह अंगारक योग आपके चतुर्थ भाव, आपकी माता, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी भूमि भवन जायदाद, आपके सुख, जनता और जनमानस से जुड़े कार्यों का है। तो इस प्रकार से इन दोनों ग्रह योगों का परिणाम आपके लिए क्या होगा, इसी चीज का विवेचन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सूर्य देवता आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। भाग्य स्थान के स्वामी होने के कारण सूर्य देवता का छठे भाव में जाना, चूंकि एक क्रूर ग्रह है सूर्य देवता, तो छठे भाव में यह विद्यमान होते हुए आपके लिए अच्छा ही करेंगे। कोई भी क्रूर ग्रह छठे भाव में विद्यमान हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए अभिवृद्धि का कारण होता है, आपकी उन्नति का कारण होता है। तो सूर्य देवता का छठे स्थान में होना आपके लिए भाग्य उन्नति में सहायक अवश्य सिद्ध होंगे। नौकरी और जॉब से रिलेटेड यदि आप कोई प्रतियोगिता दे रहे हैं, उसमें आपके लिए सफलता लेकर के आने का काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट से जुड़े कोई कार्य यदि पेंडिंग है तो उसमें भी आपको सफलता देने का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ सूर्य देवता जो है पिता के कारक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि छठे भाव पर रोग ऋण शत्रु के स्थान पर सूर्य देवता का होना आपके पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आपके खुद के स्वास्थ्य में कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए। यदि पहले से आप कोई पित्त संबंधी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि से पीड़ित हैं, तो अपने आप पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, इससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु और शुक्र की। गुरु देवता आपके लग्न स्थान अर्थात शरीर और स्वास्थ्य भाव के स्वामी हैं, आपकी पर्सनालिटी के स्वामी हैं, आपके आत्मबल के स्वामी हैं, साथ ही साथ आपकी माता, भूमि भवन, वाहन और प्रॉपर्टी के भी स्वामी हैं, घर परिवार के भी स्वामी हैं। तो गुरु देवता का इस समय अस्त होना यह आपके लिए कुछ कठिनाई अवश्य लाएगा। पारिवारिक दृष्टि से यह समय आपके लिए कुछ कठिन हो सकता है। परिवार में आप ऐसा पाएंगे, देखेंगे कि रोगों की अधिकता हो गई है, लोगों के बीच सामंजस्य का कुछ अभाव सा आपको महसूस होगा।
आपके मन मानसिकता में एक बदलाव सा दिखेगा, लोगों के बीच सामंजस्य का अभाव बनता हुआ नहीं दिख पाएगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पारिवारिक सामंजस्य को बना करके कोई भूमि भवन से संबंधित डील्स आप करना चाहते हैं तो उसे इस अवधि में यानी कि 31 मई की अवधि तक आप उसे टाल दे तो बेहतर रहेगा। आगे आप कर सकते हैं, किंतु ये अवधि आपके लिए कुछ अच्छी परिणामदायी नहीं हो सकती भूमि भवन से संबंधित मामलों के लिए। आपके छठे भाव पर शुक्र देवता विद्यमान, तो छठे भाव पर शुक्र देवता का विद्यमान होना आपके लिए इनकम के स्थान के स्वामी का छठे भाव में जाना ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं आप कर्जे लेने में सक्षम होंगे, अर्थात आपको कर्ज इस समय मिल सकता है। वह आप बैंक से लेना चाहते हैं, कोई आपका पत्रावली बैंक में पेंडिंग है तो वह पत्रावली आपकी फाइनलाइज हो सकती है और आपको बैंक के द्वारा लोन मिल सकता है। इसके आपकी नौकरी और जॉब में प्रमोशन के भी चांसेस शुक्र देवता लाने का काम करेंगे। यदि कहीं दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं तो आप यात्रा कर सकते हैं। अपने सहकर्मियों के साथ आपके उत्तम संबंध बने रहेंगे, आपके उच्चाधिकारियों से आपको लाभ और सहयोग की अभिप्राप्ति हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यह त्रिग्रही योग आपके लिए काफी शुभ भी है और कुछ सावधानियां भी। अब गुरु और शुक्र का अस्त होना, यह आप इसको शुभता के अंदर कर परिवर्तित करना पड़ेगा। कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे जिससे कि ये गुरु और शुक्र की युति और सूर्य के साथ आपके लिए फायदेमंद हो, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की को लाए। इस उपाय को मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं अंगारक योग की। धनु राशि के जातकों, आपके लिए चतुर्थ भाव पर अंगारक योग बना हुआ है। अंगारक योग एक दुर्योग है, मंगल और राहु के योग से बनता है और वायु तत्वीय ग्रह राहु और अग्नि तत्वीय मंगल दोनों का जब योग होता है तो यह अंगारक योग बनता है। कहीं ना कहीं अंगारक योग जिस प्रकार से अग्नि ज्वलनशील होती है, उसी प्रकार से अंगारक योग भी जिस भाव में बनता है उस भाव को जला करके भस्मीभूत करने का काम करता है, शुभ फलों को निकृष्ट करने का काम करता है। तो ये चीज आपके लिए कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता इस समय होगी। मंगल और राहु का अंगारक योग 31 मई 2024 तक बन रहा है, इसके बाद यह योग निष्प्रभावी हो जाएगा। तो आपकी माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद है तो उसमें आपको सावधानी से काम करना है। कोई वाहन लेना चाहते हैं तो वाहन लेने की योजना आप इस समय टाल सकते हैं। वाहन प्रयोग में आपको सावधानी रखनी है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आपके कलंक के भागी हो सकते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ इसका जो दृष्टिगत फल है वह आपके दशम स्थान से संबंधित फल को भी दृष्टिगोचर कराने का काम करेगा, क्योंकि इस योग का प्रभाव आपके दशम स्थान कर्म भाव प्रोफेशन भाव पर जा रहा है। तो अपने कर्म क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ आप अच्छे संबंध बना करके चले तो आपके लिए बेहतर होगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग लेने में आप सक्षम हो सकते हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में यदि आप बदलाव करना चाहते हैं तो इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बदलाव कर सकते हैं। कोई एमएनसी इत्यादि में कार्यरत हैं तो आपकी प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप राहु का उपाय कर लें। अब यह उपाय कर क्या सकते हैं? राहु अर्थात कनिंग व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, धूम्रपान, मदिरापान, तो आप यदि धूम्रपान, मदिरापान इत्यादि का सेवन करते हैं तो आप इसे पूर्णतः त्याग दें, नहीं तो आपका पारिवारिक, आपका सामाजिक, आपका चरित्र सब कुछ कलंकित हो सकता है इस अवधि में। इसके साथ ही साथ कोई कनिंग व्यक्ति आपके संपर्क में हो तो उस के संपर्क से आप दूर हो जाएं तो यह आपके लिए राहु के दुष्प्रभाव को निगेट करने का काम करेगा।
अपनी योजनाओं को किसी दूसरे कनिंग व्यक्ति के समक्ष आप शेयर न करें तो आपके लिए काफी बेहतर होगा, क्योंकि राहु के साथ आपकी सन्निकटता कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र, आपके पारिवारिक जीवन, आपके चारित्रिक और नैतिक जीवन में आपको कलंक का भागी बना सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम त्रिग्रही योग में गुरु और शुक्र की उपायों को जानने की कोशिश करेंगे। गुरु देवता आपके लिए शुभ हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, आपका आत्मबल उत्तम हो, आप अपने शरीर स्वास्थ्य संबंधी मामलों से आपको बेहतर परिणाम देखने को मिले, इसके लिए आप प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दें। यदि आप केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर देंगे तो इससे गुरु देवता बली हो जाएंगे और जो अस्त हो गए हैं तो उनके अस्तगत होने का परिणाम आपके जीवन में दुष्प्रभाव के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ शुक्र देवता भी अस्त चल रहे हैं, तो दो शुभ ग्रहों का अस्त होना आपके छठे भाव पर, ये दोनों शुभ ग्रह आपके छठे भाव पर अस्त हो गए हैं, तो ये शत्रुगत परेशानियां आपके लिए खड़ा कर सकते हैं। तो शुक्र देवता के अस्त होने के कारण शत्रु बाधा, शत्रु पीड़ा आपको देखने को यदि मिल रही है तो आप देवी दुर्गा की आराधना शुरू कर दें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इस चंडी मंत्र का कम से कम 11 बार अथवा एक माला प्रतिदिन आप जप अवश्य करें। इससे आपके जो कष्ट हैं, आपके शत्रु पीड़ा है, शत्रु बाधा है, कोर्ट केस मुकदमा से संबंधित मामले हैं, उसमें आपको सफलता मिलने का काम करेंगे। नौकरी में समस्याएं हैं तो इससे वो भी दूर होंगी। तो ये उपाय करके आप अपने जीवन में तरक्की और उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।